हेलो दोस्तों, आज है 10 सितंबर। तो आज की क्लास में हम 10 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो आपको बता दें कि रणधीर सिंह अभी हाल ही में एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अन्य विकल्प देख लेते हैं। जो रवि अग्रवाल हैं, ये अभी हाल ही में सीबीडीटी के नए चेयर बने हैं, जहां सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। और जो सीएस शेट्टी हैं, ये अभी हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। और जो विक्रम मिश्री हैं, ये अभी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत ने किस अफ्रीकी देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के रूप में सहायता भेजी है। तो आपको बता दें कि भारत ने अभी हाल ही में जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी इन तीनों देशों के लिए खाद्य सुरक्षा के रूप में सहायता भेजी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब बात कर लेते हैं इन देशों की राजधानी के बारे में। जो जाम्बिया है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मलावी की राजधानी लिलोंगवे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस ओलंपिक 2024 और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों तथा भारत के रैंक के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो आपको बता दें कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है, इसमें भारत की तरफ से 117 एथलीटों ने भाग लिया था। और जो पेरिस पैरालंपिक हुआ है, इसमें भारत की ओर से 84 एथलीटों ने भाग लिया था। जिसमें अब बात कर लेते हैं कि इसमें 0 स्वर्ण पदक और इसमें कुल 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। और इसमें 1 रजत पदक और कुल इसमें 9 रजत पदक जीते गए हैं। और इस ओलंपिक में 5 कांस्य पदक और पेरिस पैरालंपिक में कुल 13 कांस्य पदक जीते गए हैं। जिसके साथ यहाँ पर कुल जो पदक हुए हैं 6, और यहाँ पर जो कुल पदक हैं वह हैं 29। तो भारत पेरिस पैरालंपिक में कुल 29 पदकों के साथ भारत का जो रैंक रहा है, वो रैंक रहा है ओवरऑल 18। और यहाँ पर कुल 6 पदक के साथ जो भारत का रैंक रहा है वह रहा है 71। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भारत का रैंक पेरिस ओलंपिक में 79 दिया है, जो कि सुमेलित नहीं है। तो ये गलत है। तो हमें गलत ही ढूंढना था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सब सही सुमेलित हैं। स्वर्ण पदक ओलंपिक में 0, पैरालंपिक में 7, रजत पदक ओलंपिक में 1 और पैरालंपिक में 9, कांस्य पदक 5 हैं ओलंपिक में और पैरालंपिक में 13। तो ये सभी सही हैं। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप इसको मार्क कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आना तय ही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूएस ओपन आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुष एकल और महिला एकल दोनों के खिताब विजेता घोषित हो चुके हैं। तो पुरुष एकल का विजेता है वो है जैनिक सिनर। इसने टेलर फ्रिट्ज को हराया है। और जो जैनिक सिनर है यह इटली का रहने वाला है, और जो टेलर फ्रिट्ज हैं ये यूएसए के रहने वाले हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका महिला एकल है, महिला एकल की जो विजेता बनी है वो है आर्यन सवालेंका। और ये आर्यन जो सवालेंका हैं, ये जेसिका पेगुला को हराकर
जीती हैं। तो जो जेसिका पेगुला हैं ये यूएसए की रहने वाली हैं और ये इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही हैं। और जो ये हैं ये बेलारूस की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है? तो आपको बता दें कि जो शरत कमल हैं इन्हें अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरत कमल। जो इसके अन्य विकल्प हैं, जो पीवी सिंधु हैं इन्हें अभी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और शिखर धवन को अभी हाल ही में मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो धीरेंद्र ओझा हैं इन्हें अभी हाल ही में पीआईबी के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में शुरू हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। आपको बता दें कि जैसे ही यह प्रतियोगिता शुरू हुई तो इस प्रतियोगिता में हाल ही में अभी भारत ने चीन को 3-0 से मात दी है। तो जो भारतीय हॉकी टीम है इसने इस ट्रॉफी में चीन को 3-0 से हराया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में एक दिवसीय बायोमास आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी चुनौतियां, अवसर और विकास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आयोजन अभी हाल ही में चंडीगढ़ में किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि नुआखाई किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में 8 सितंबर को उड़ीसा में ये नुआखाई वार्षिक फसल उत्सव मनाया गया। वार्षिक फसल उत्सव मनाया गया। जो ये नुआखाई वार्षिक फसल उत्सव है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक वार्षिक उत्सव है और यह किसानों द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जो गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इस उत्सव को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद यह उत्सव मनाया जाता है। और जो ये नुआखाई है इसका अर्थ होता है नया खाना। नया खाना क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि यह जो उत्सव मनाया जाता है ये नई फसल के कटने के जस्ट बाद मनाया जाता है, इसीलिए नुआखाई का शाब्दिक अर्थ नया खाना है। अब बात करते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में नुआखाई वार्षिक फसल उत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इसने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। आपको बता दें कि ये जो ब्रेल लिपि होती है ये क्या होती है? ये ब्रेल लिपि का मतलब ये होता है कि जो दृष्टिहीन होते हैं या आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं उन लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करने वाली एक स्पर्शहीन प्रणाली होती है। ताकि इसमें ऐसा होता है कि एक पेज होता है जिस पर जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और जो दृष्टिहीन होते हैं उन अक्षरों को, उन वर्णों को स्पर्श करके उनसे पढ़ते हैं। तो ये होती है ब्रेल लिपि। इसकी जो शुरुआत हुई थी पहली बार 1824 में हुई थी और इसकी शुरुआत की गई थी लुई ब्रेल के द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का
चयनकर्ता नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इसके अन्य विकल्प हैं उनको देख लेते हैं कि जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, इन्हें अभी हाल ही में अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। और जो गौतम गंभीर हैं, ये वर्तमान में भारत के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। और जो मनोलो मार्केज हैं, ये अभी हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं और ये इनका संबंध स्पेन देश से है। तो दोस्तों, यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।